दिया है H2SO4 का एक नमूना 94% WB है। इसका घनत्व 1.84 ग्राम पर ml है, तो मोललता होगा। H2SO4 का जो भार होगा वो 94 ग्राम होगा, क्योंकि 94% का मतलब ये है कि टोटल विलयन का जो आयतन है वो 100 ml है। उस 100 ml आयतन में जो H2SO4 है वो 94 ग्राम है, और जो विलयन का आयतन होगा वो 100 ml हो जाएगा। H2SO4 का जो अणुभार होगा H2 + S + O4 होगा। एक H का 1 होता है तो 2 H है, इसका 2 हो जाएगा। सल्फ़र का अणुभार 32 होता है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 ऑक्सीजन है तो 64 हो जाएगा। यानी H2SO4 का अणुभार जब ऐड करेंगे सबको तो ये 98 हो जाएगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व दिया है 1.84 बराबर द्रव्यमान, और आयतन दिया है 100 ml। तो द्रव्यमान बराबर 1.84 × 100 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 184 ग्राम टोटल विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। और विलयन का जो द्रव्यमान होगा वो विलेय के द्रव्यमान प्लस विलायक के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो विलयन का द्रव्यमान 184 और विलेय का द्रव्यमान 94 है, और विलायक का द्रव्यमान x मान लेंगे। तो इसको जब घटा देंगे तो 90 ग्राम विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा। मोललता बराबर होता है विलेय का भार × 1000 और अपान में विलेय का अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का भार दिया है 94 × 1000 और विलेय का अणुभार दिया है 98 और विलायक का जो द्रव्यमान है वो 90। जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 10.65 मोल पर kg आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, H2SO4 का भार दिया है 94%। इसका मतलब यह है कि 100 ml विलयन में जो H2SO4 है वो 94 ग्राम है, और टोटल विलयन का जो आयतन है वो 100 ml है। फिर उसके बाद H2SO4 का अणुभार निकालेंगे तो इसका अणुभार 98 हो जाएगा। घनत्व दिया हुआ है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो घनत्व का मान रखेंगे और इसके आयतन का, तो द्रव्यमान आ जाएगा 184 ग्राम। यानी ये टोटल जो द्रव्यमान है ये विलयन का द्रव्यमान है। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान दिया है 184 बराबर विलेय का द्रव्यमान है 94, और इसका मान लेते हैं x है। तो इस 94 को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर 184 - 94 यानी 90। और जो मोललता होता है विलेय का भार × 1000 और विलेय का अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान। वैल्यू को पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 10.65 मोल पर kg होगा।